हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कल हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था ना, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि घनत्व का मापन करना है हमको। ठीक है, किसका मापन करना है? घनत्व का। ये कलर पता चल रहा है? नहीं, ये तो चलेगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि हमको घनत्व का मापन करना है। ठीक है, और घनत्व के मापन में एक वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल एम इज इक्वल टू 7.34 ग्राम। ठीक है, ये हमको वस्तु का द्रव्यमान दिया गया और कह रहा है कि उसी वस्तु का आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है उसी वस्तु का हमको आयतन दे दिया गया और आयतन कह रहा है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये दे दिया गया। हमसे कहा जा रहा है कि घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी संभावित है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि अगर हम किसी वस्तु का जैसे द्रव्यमान जान रहे हैं, घनत्व आयतन जान रहे हैं, अगर उसका हम घनत्व निकालें, डेंसिटी को d से लिखें। ठीक है, तो इस डेंसिटी में कितने प्रतिशत की त्रुटि अधिकतम संभावित है। ठीक है, तो हमको यानी हम कह सकते हैं, अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो हमको निकालना है घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, हमको यही पता करना है। और घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? d से। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर घनत्व को स्मॉल d से बाय द वे डिनोट करें तो क्या हम इस पूरे स्टेटमेंट को या पूरे जो घनत्व में अधिकतम प्रतिशत, त्रुटि नहीं लिखा मैंने, प्रतिशत त्रुटि, तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक सिंबल में डिनोट करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इंटू 100। इसका मतलब क्या है? डी में परसेंटेज एरर ही तो है। और डी में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि जब भी कभी प्रश्न में हमको अगर राशियों का, जैसे एक राशि की वैल्यू दे दी जाए, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक राशि की ये और दूसरी राशि की ये, दो राशियों की अलग अलग वैल्यू पता है और किसी तीसरे राशि में एरर निकालना है, तो सबसे पहले तीसरी राशि का उन दोनों राशियों के साथ या अन्य राशियों के साथ क्या संबंध है वो लिखना चाहिए। तो जैसे घनत्व में एरर निकालना है तो घनत्व के साथ इस द्रव्यमान और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए। तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर यानी D इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से, और आपको मैंने बताया था कि चाहे संबंध आपस में गुणा करें चाहे भाग करें, हमेशा उनके एरर आपस में ऐड होते हैं। अगर हमको डी में एरर चाहिए, डी में परसेंटेज एरर निकालना, तो हम एम का परसेंटेज एरर लेकर के और वी का परसेंटेज एरर लेकर के आपस में जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? डी का एरर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, रिलेशन कैसा भी हो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के केस में हमेशा एरर ऐड होते हैं। तो मेरे भाई, अतः डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, अब किस में एरर निकालें? एम में। तो एम का एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा एम बटे एम गुणे 100। ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद क्या था? बटे बी था। बटे से कोई विशेष फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, एरर हमेशा ऐड होते हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वी में हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 इज इक्वल टू, अब देखो डाटा रख लेते हैं सबका, लेकिन अभी हमारे पास एक समस्या उभर के आ जाएगी कि सर ना तो डेल्टा एम पता है ना तो डेल्टा वी पता है। तो क्या हो गया भाई? मैंने निकालना तो बताया था। जैसे अगर मुझे एम की वैल्यू पता है कि एम का मान दे रखा है 7.34, ठीक है, तो हम डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? तो हमें डेल्टा एम निकालने का तरीका पता है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू दशमलव के नीचे क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे।
फिर लास्ट डिजिट के नीचे एक, और अगर लास्ट डिजिट और दशमलव के बीच में कुछ और आ रहा है तो जीरो लगा दीजिए, बस ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा एम मिल जाएगा। और अगर आप, अच्छा तो मैं डेल्टा एम की वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है 13.4, तो दशमलव नीचे दशमलव, इधर वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद खाली एक डिजिट है तो यहाँ एक लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है कि अल्पतम मान जब भी आप निकालें या अल्पतमांक जब भी आप निकालें, तो अल्पतमांक को जो लिखने का तरीका होता है ना, वो हमेशा जिस राशि में आपको, जिस यूनिट में आपका राशि लिखा गया उसी में आपका अल्पतमांक भी लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा डी बट्टे डी गुणे 100 बराबर, यहाँ देखो डेल्टा एम का मान कितना है वहाँ पे 0.01 बटे एम की वैल्यू कितनी है, तो वो दिख रही है 7.34। ठीक, गुणे 100 प्लस डेल्टा वी का मान 0.1 बटे वी का मान कितना दिख रहा है 13.4। ठीक है, और गुणे 100। बस अब इसी को सॉल्व करना है, काम खत्म। देखो तो भाई डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, देखिए समझिएगा, यहाँ 2 डिजिट के बाद ऊपर और नीचे भी 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे नीचे कितना बचेगा 734, फिर प्लस। ठीक है, ये प्लस, और उसके बाद यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है और 1 डिजिट के बाद नीचे दशमलव, दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 और नीचे 134। अब 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100, तो प्लस 100 बट्टे नीचे कितना बच जाएगा 134। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, तो देखो 100 में अगर 734 से हम भाग करते हैं, तो मैं फ़िलहाल फ़ोन से कर रहा हूँ, हाँ आप लोग फ़ोन से मत करना, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 734, तो ये आ जाएगा 0.136%। ठीक है, फिर प्लस, ये इसका आंसर आया है। अब इसको डिवाइड करो, तो 100 में अगर 134 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.746%। बस अब इसी को ऐड कर देना है। अगर आप इसी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 7 1 8, उसके बाद 8, फिर दशमलव प्रतिशत, यानी हम कह सकते हैं 0.882% या 0.88% का एरर होगा अगर हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम क्लियर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी 10वां हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व किया करिए ना तो फास्ट करके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मुझे समझाना होता है तो टाइम लगता होगा ना। देखो, जल का पृष्ठ तनाव किस नली के द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित परीक्षण हुए, मतलब पृष्ठ तनाव नापा जा रहा है पानी का और किसके द्वारा, केस नली के द्वारा, तो उससे कुछ मान मिले। जैसे केस नली का व्यास, केस नली का व्यास हमको मिला है कैपिटल डी से लिखा गया, केस नली का व्यास कैपिटल डी बराबर ये मिल गया है 0.125 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ध्यान रहे प्रश्नों में कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको हमेशा ज़रूरत पड़ ही रही है प्रश्न में, क्योंकि आगे दे नहीं रहा है डेल्टा वाली वैल्यू, तो हम जैसे डाटा लिखें उसी के साथ उसकी डेल्टा वाली वैल्यू भी लिख लें। तो यहाँ डेल्टा डी इज़ इक्वल टू अगर हम निकालें तो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 0 रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद लास्ट डिजिट के नीचे 1 और बीच में कितने लोग आ रहे हैं 1 2, तो ये 2 लोगों की जगह पे 0 सेंटीमीटर, तो ये डेल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि जल का उन्नयन, उन्नयन मानी ऊंचाई होती है, इसको एस से लिखा जा रहा है। ठीक है,
h इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 1.43 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.43 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप डेल्टा एस निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और जो केस नली में से अगर आपको पृष्ठ तनाव नापना है तो उसमें जो फार्मूला यूज़ किया गया वो फार्मूला भी बताया गया हमको कि तनाव इज इक्वल टू RH/G/2। इसी सूत्र से पृष्ठ तनाव निकाला गया है। तो अब हमको बताना है कि इस टी में, ये जो आप टी देख रहे हो ना, इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है हमको। तो मेरे भाई अगर इसमें हमको त्रुटि बतानी है तो त्रुटि के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी हम इसको सिंबली डिनोट कर सकते हैं डेल्टा टी गुणे 100, यही तो डिनोट होगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि इसमें एरर निकालने के लिए जो रिलेशन होता है, हम रिलेशन में एरर निकालते हैं ना, यानी रिलेशन अगर टी का देखें तो आर के साथ है, एच के साथ है, जी के साथ है। आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि क्या आपको दिया गया डाटा पता था त्रिज्या का? नहीं, हालांकि निकाल तो सकते हैं लेकिन नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को व्यास के पद में कर लेंगे। कैसे? तो देखो, अगर हम ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या फॉर्मूले में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, बात तो वही रह जाएगी मिला जुला करके। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? तो देखो, अब t बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r H/G/2 दूनी 4। देखो 2 से 4 को काटोगे तो फिर से जो था वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उसका लॉजिक आप समझिए। अब बताओ व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है कि नहीं होता? होता है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखो 2 गुणे त्रिज्या लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? व्यास लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा t बराबर यहाँ हो जाएगा d, कैपिटल D है ना, कैपिटल D H/G/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है? टी में एरर बताना है। तो मेरे बच्चे अगर हमको टी में एरर बताना है यानी डेल्टा t/t गुणे 100 निकालना है तो हम क्या करते हैं ऐसे परिस्थिति में कि टी का जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन होता है हम उन लोगों में एरर निकाल के ऐड करते हैं। तो देखो टी का संबंध किसके साथ है? डी के साथ। टी का संबंध एच के साथ, टी का संबंध जी के साथ। तो हम क्या करेंगे? डी का एरर निकालेंगे, एच का एरर निकालेंगे, जी का एरर निकालेंगे और सभी का एरर ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया आप बहुत विशेष रूप में देखो तो मैंने बताया भी था कि जो कांस्टेंट डाटा होता है उसमें एरर नहीं होता है। तो इसका मतलब जी जो कि गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान फिक्स है कि नहीं है? है। 4 उसका मान फिक्स है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इतना देख रहे हैं इसमें कोई एरर नहीं होगा। और अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो उसको हम चुपचाप से हटा देंगे, ठीक है। फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा डेल्टा t/t गुणे 100 इज इक्वल टू, देखिए डी में एरर निकालेंगे तो डी का एरर निकल जाएगा डेल्टा d/d गुणे 100, फिर प्लस, फिर क्या बचा है? h, तो डेल्टा h/h गुणे 100। और किसी को लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि h में g में और 4 को अगर हम देखें तो इनके मान कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट लोगों में कभी एरर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा t/t गुणे 100 बराबर, सबका मान रख दो। डेल्टा डी का मान 0.001 बटे डी का मान 0.125 गुणे 100 प्लस, अगर डेल्टा एच का मान देखेंगे तो 0.01 बटे 1.43 गुणे 100 इज इक्वल टू, देखो यहाँ का दशमलव यहाँ का दशमलव समान है, अपने आप हट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1 का गुणा 100 में होगा तो ये आ जाएगा 100, तो 100 बटे 125, ठीक है, प्लस, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 100 बटे 143। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हम भाग कर दें तो ये 100 में 25 का अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8%, ठीक है। और फिर प्लस, अगर 100 में 143 का हम भाग करेंगे तो ये आ जा रहा है 143, 0.8
7% और दोनों अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के तनाव में जो एरर आया है वो 1.5% का आया है। ठीक है, तो ये रहा आपके पृष्ठ तनाव में एरर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। तो अगले को देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी है, ठीक है, और इस तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, v = √T/m। ठीक है, एक तनी हुई डोरी है और उस डोरी में ध्वनि की चाल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं, v = T/√m। ठीक, तो देखिए सॉरी ठीक है, चलिए देखिए। तो फॉर्मूला क्या प्रयोग किया गया है, v = √T/m। ठीक, ये फॉर्मूला प्रयोग किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा T/m, और यहाँ प्रश्न में कह भी रहा है कि यहाँ स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M इंटू जी है, सॉरी t की वैल्यू। प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ जो t की वैल्यू है ये कैपिटल M इंटू जी है, तो t का मान रख देते हैं सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा v = √mg/m। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे m का जो मान है, यहाँ पे हमको मान दे रखा है, डाटा दे रखा है। देखो क्या क्या, देखो कह रहा है कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कैपिटल M = 2.0 kg। ठीक है, ये m की वैल्यू दे रखा है, और स्मॉल m की वैल्यू हमको दे रखा है, स्मॉल m = 1.5 ग्राम पर मीटर। ठीक है, अब ये जो ग्राम पर मीटर, देखो m मास है, स्मॉल m भी मास है, लेकिन स्मॉल m एकांक लंबाई का मास है। एकांक लंबाई का मास मतलब जैसे देखो ये एक क्षण है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर है, तो इसके 1 मीटर में जितना द्रव्यमान बसा होगा, इसी द्रव्यमान को कहते हैं कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान। समझ में आया, तो ये वाला जो स्मॉल m वाला द्रव्यमान है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, कैपिटल M पूरी रस्सी का द्रव्यमान है। अब चलो देखते हैं हमको क्या करना है। क्वेश्चन में हमको v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, यानी हमको निकालना क्या है, डेल्टा v/v × 100, हमको यही पता करना है। ठीक है, कर देंगे, उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो प्रॉपर दिख रहा है आप लोग, चलिए तो निकाल देते हैं जी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं हमारे लिए, नई सी बात है। अब देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने बताया था आप लोगों को एक क्वेश्चन में कि रिलेशन देखें सबसे पहला, तो यही तो रिलेशन है, v का अदर राशियों के साथ वही तो रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन इधर ले आओ, सबसे पहले रिलेशन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। v = √mg/m। क्या इसको मैं इस टर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, mg/m के होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बात तो वही है ना जी। इसमें बात में कोई अंतर तो है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो अब ज़रा देखो, आप g के बारे में जानते हैं, स्मॉल g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या इसमें कोई एरर होगा, नहीं, इसमें कोई एरर नहीं होगा, साफ साफ हम जान रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये कैपिटल M और स्मॉल m में एरर निकाल के ऐड कर देना होगा, तो वही हो जाएगा v का एरर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले घात देखो, मैंने बताया था कि जब घात होते हैं तो घातों को हमेशा गुणांक बना लिया जाता है, तो ये हो जाएगा, अतः डेल्टा v/v × 100 बराबर
घात कितनी है 1/2। कुछ भी घात हो माइनस प्लस में हमेशा उसको आप आगे गुणांक बनाएंगे, तो 1/2, ठीक है। और सभी पे उतने की घात है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। किसी एक पे होता तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये घात पूरे पे है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर कैपिटल M में एरर, तो डेल्टा M/m गुणे 100, ठीक है। फिर प्लस स्मॉल m में एरर, डेल्टा M/m गुणे 100, ठीक है। बस हो गया काम। डेल्टा V/v गुणे 100 बराबर, अब सभी का मान रखना जी, तो 1/2। और देखो डेल्टा m का मान नहीं पता, अगर यहाँ से निकालोगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखो कितना लिखा हुआ है 2.0, तो यहाँ से डेल्टा कैपिटल M इज इक्वल टू बन जाएगा 0.1। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद 0 था तो 0 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे डेल्टा स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव और 5 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मान जी, तो ये हो जाएगा 0.1/2.0 गुणे 100 प्लस यहाँ डेल्टा स्मॉल m का मान 0.1/1.5 गुणे 100 गुणे 100। अब देखो डेल्टा V/v गुणे 100 बराबर, यहाँ पे समान अंकों पे दशमलव है, हट जाएगा। यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 आ जाएगा। 100/2 कितना होगा 50% होगा कि नहीं होगा। एक सेकंड, सॉरी 1/2 तो मैं लिखना ही भूल गया। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, हाँ यहाँ देखो यहाँ समान अंकों पर दशमलव है, अपने आप दशमलव खत्म। यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 100 में तो 100/2 करेंगे कितना आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस, और यहाँ देखो ये 1 बचा है, मतलब 0.1 है, 1.5 है, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। 1 का गुणा 100 में तो 100/15, और 100/15 का अगर हम भाग करते हैं तो अरे सॉरी यार, यहाँ 5 बचेगा ना, क्योंकि 20 हो जाएगा, दशमलव ख़त्म होगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 20/100 का मतलब 5 आएगा यार, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5%। एंड यहाँ पे 100/15, तो 100/15 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.666 से आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ हो जाएगा 11.6%। एंड इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 8 16, ठीक। ये हो गया अधिकतम त्रुटि, किसमें, वेग में, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। आगे देखें अगला क्वेश्चन, चलो तो अगला देखते हैं। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 ही सॉल्व किया ना, 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है तो अभी देख लेते हैं कैसे आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भैया एक प्रयोग किया गया, उसमें कुछ मान मिला, उसमें स्मॉल a का मान मिला है 2.154 और b का मान उसमें मिला है 2.0 एंड c का मान उसमें मिला है 0.368, ठीक है। और क्या किया गया है, इस प्रयोग में एक सूत्र लगाया गया है, और वो सूत्र है z बराबर a क्यूब b c के पावर -2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें z के मान में अधिकतम त्रुटि बतानी है, यानी हमें बताना है डेल्टा z/z गुणे 100। तो भाई मान किसका किसका पता है, a का, b का, c का, तो स्वाभाविक सी बात है अगर z में निकालना है तो a में एरर निकालो, b में एरर निकालो, c में एरर निकालो, और सभी का एरर निकाल के ऐड कर दो। लेकिन हमारे लिए एरर निकालने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको अल्पतम अंक चाहिए, किसी का नहीं पता है, तो क्या निकालने वाली समस्या की बात है, नहीं। डेल्टा a बराबर अगर आप निकालोगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, कितना डिजिट है 1 2 3, तो 2 ठो 0 भर दो, 1 ठो 1 भर दो, आ गया। एंड यहाँ देखो डेल्टा b बराबर कितना हो जाएगा भाई, दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के बाद खाली 1 डिजिट है तो 1 लिख दो। यहाँ हो जाएगा डेल्टा c बराबर दशमलव, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 2 ठो 0 भर दो, 1 भर दो, आ गया, ठीक। तो अब ज़रा देखो
सबसे पहले ए में एरर निकालते हैं। ए पे कितनी की घात है, 3 की, तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, गुणांक बनाना पड़ेगा। ये चीज़ अभी मैंने पीछे भी जस्ट समझाया आपको, ठीक है। पूरे पे था वहाँ पे तो पूरे का गुणांक बनाया गया, यहाँ खाली ए पे है तो ए का गुणांक बनेगा। ए गुणे बी का एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। जब न्यूनतम कहता है तभी खाली घट सकता है, और वो भी भाग के दौरान, नहीं तो कभी घटता नहीं है एरर, ठीक। उसके बाद अब एरर बी में निकालेंगे, सॉरी ये ए था एरर। अब बी में एरर निकालेंगे तो डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, ठीक है। फिर प्लस बी पे कोई घात नहीं थी तो मैंने घात में कोई गुणांक नहीं लगा। सी पे कितने की घात है, -2 की घात है। सी पे कितने की घात है भाई मेरे, -2 की घात है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो -2 है ना, ये एक्चुअल में हम लोग अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं, और त्रुटि क्या कभी घटेगी नहीं। तो क्या मैं -2 यहाँ कर दूँ, अगर मैं -2 यहाँ कर दूंगा तो क्या होगा, त्रुटि घटने लगेगी, तो ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये माइनस सिंबल नहीं लेना होगा, सिर्फ उसका घातांक लेना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ सिर्फ अगर इसका हम घातांक लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी में एरर, तो डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, बस। अब ये हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा ए का मान है 0.001 एंड ए का मान है 2.154, ठीक, गुणे 100, प्लस डेल्टा बी का मान देखें तो ये है डेल्टा बी का मान 0.1 बटे बी का मान अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2.0 गुणे 100, प्लस 2 गुणे डेल्टा सी का मान हो जाएगा 0.001 बटे सी का मान हो जाएगा 0.368 गुणे 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। समान अंकों पर दशमलव है, खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 100, और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 बटे 2154, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखो, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 100 इकन्ने में 100 बटे 20 करेंगे तो 5%। फिर प्लस यहाँ देखो, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 100 इकन्ने में 100, 100 दुआएं 200, तो ये हो जाएगा 200 बटे 368, ठीक है। बस इसी को गुणा भाग कर लेना मेरे भाई। तो ये 300 में अगर हम इससे भाग करेंगे तो 300 तो 1.4, तो ये आ जाएगा 0.139%, ठीक है, प्लस 5%, प्लस और 200 बटे अगर हम 368 कर दें, 200 बटे 368, तो ये आएगा 0.543%, ठीक है। एंड इज इक्वल टू, अगर पूरा ऐड कर देता हूँ 0.13953, ये आ जाएगा 5.68%, ठीक है। ये हो जाएगा, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं सब। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ना, कहता है 13वां नंबर। देखो 13वां नंबर थोड़ा सा टेक्निकल वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर, लेकिन वैसे मुझे पता है कि आप लोग कर ले जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सभी पढ़ रहे हैं ध्यान से अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है, और कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है यार तुम लोगों पर। देखो 2 ठो छड़ है, ठीक है, और दोनों छड़ों की लंबाइयाँ नापी गई हैं। तो पहले छड़ की लंबाई देखो, पहले छड़ की लंबाई, पहले छड़ की लंबाई नापी गई 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक। और फिर दूसरे छड़ की लंबाई नापी गई 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है।
अब हमें ये देखो, प्रश्न को बहुत बारीक से पढ़ना है। कह रहा है कि परस्पर जोड़ दिया गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को तो हार्ट यहीं फेल हो गया होगा ना कि प्लस माइनस का लिख के दे दिया। बताते हैं। कह रहा है कि दोनों छड़ा ना आपस में क्या कही जोड़ देंगे, मतलब जोड़ उठा। तो अब हमें बताना है कि जो जुड़ा हुआ छड़, देखो एक छड़ ये था, दूसरा छड़ ये था, ठीक है। इस छड़ की लंबाई है 3.5 मीटर, इस छड़ की लंबाई है 4.1 मीटर। अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि 0.1 और 0.2 क्या है और प्लस माइनस क्या है मेरे बच्चे। उसका मतलब ये है कि जब इसको नापा गया 3.5 मीटर जब नापा गया, तो हो सकता है कि इसमें 0.1 मीटर या तो ज़्यादा या तो कम का एरर हुआ है। यानी ये जो प्लस माइनस के साथ डाटा दिया जाता है ये आपका अल्पतमांक होता है, ठीक है, जो कि एरर बताता है कि 0.35 मीटर में या तो 0.1 मीटर ज़्यादा है या 0.1 मीटर कम है। तो प्लस माने ज़्यादा, माइनस माने कम। समझ में आ गई बात। और इस छड़ की लंबाई नापी गई है 4.1 मीटर, और 4.1 मीटर में अगर हम देखें तो इसका अल्पतमांक दिया गया है 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया या तो 4.1 मीटर में इतना ज़्यादा हो गया है या इतना कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो अल्पतमांक दे दिया गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम दोनों को ऐड कर देंगे यानी तब क्षण इतना बड़ा हो जाएगा। इस क्षण में कितना एरर हुआ होगा, क्योंकि जब इसको नापे तो इतना एरर हो गया, इसको नापे तो इतना एरर हो गया, और जब दोनों मिला के नापेंगे तब कितना एरर होगा, क्वेश्चन ये है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वो प्लस माइनस का मामला समझ में आ गया होगा। चलो, तो क्षण जोड़ने के बाद कुल लंबाई कितनी हुई पहले ये तो पता कर लें हम। तो देखो, संयुक्त क्षण की लंबाई, संयुक्त क्षण की लंबाई, तो देखो मेरे बच्चे, संयुक्त क्षण की लंबाई याद रखना, लंबाई ये है, उधर वाला अल्पतमांक है, उधर नहीं ऐड करना है। तो संयुक्त क्षण की लंबाई कितनी बन जाएगी आपकी? तो 5 1 6 और 3 4 7 मीटर, ठीक है, ये बन गई लंबाई। अब इसके साथ प्लस माइनस थोड़ा बढ़ा लिखती है ना जी, छोट कर देते हैं, 7.6, फिर क्या प्लस माइनस। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब छड़ा जोड़ेंगे तो भैया छड़ की लंबाई इतनी और एरर में कितने एरर, जो एरर हुआ वो कितना, इतना। क्या हम घटा दें एरर को? नहीं घटाएं, क्यों नहीं? क्योंकि एरर हमेशा जुड़ता है। तो माइनस सिंबल होने के बावजूद भी मैंने इधर ऐड कर रखा है। अब एकदम स्वाभाविक है, मान लेते हैं कि जो संयुक्त क्षण है उसकी लंबाई को लिख दिया गया कैपिटल एल से। किससे लिख दिया गया? कैपिटल का हो गया जी, अरे हैंग हो गया का, जस्ट अ सेकंड गाइस, हमका लागत है हैंग हो गया। अच्छा सॉरी, उधर कनेक्ट हो गया था यार। इस पे जब टच हो जाता है ना तो वो इसका मतलब बोर्ड को जूम ये करने वाले, कोई नहीं, चलो। तो मान लेते हैं संयुक्त क्षण की लंबाई हो गई एल। तो मेरे बच्चे, संयुक्त क्षण की लंबाई में अगर एरर निकालोगे तो डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 ही तो निकालोगे। चलो, तो इसमें कौन सा मान एल है, कौन सा मान डेल्टा एल है, कौन बताएगा? पहले हम छींक लेते हैं। हाँ, तो छींकने के बाद फिर से चलो, तो इसमें से एल कौन है, इसमें से डेल्टा वाली वैल्यू कौन है? तो मेरे भैया ये जो प्लस माइनस के इधर लिखा होता है ना, ये हमेशा डेल्टा वाला मान होता है, यानी ये डेल्टा एल है और ये क्या है? एल है। समझ में आ गई बात? बहुत बारीक सी बात थी, तो समझ में आनी थी ही। कौन सा कलर ले लूँ? है ले लूँ। चलो, तो हमको ये पता करना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 बराबर डेल्टा एल का मान 0.3, प्लस माइनस सिंबल वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। एल की वैल्यू 7.6 गुणे 100, दशमलव से ख़त्म, कितना आ जाएगा? 3 का गुणा 100 में तो 300 बटे 75, ठीक है, इज इक्वल टू,
अगर हम 300 में 75 से भाग करते हैं, अरे सॉरी 76 हो जाएगा जी, ये अपने कैलकुलेशन के लिए आसान, तो भाग करेंगे ना तो कभी 300 तो ये आ जाएगा 3.9%। ठीक है, ये हो जाएगा जी। तो बहुत नन्हा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, आप जब भी वीडियो मेरी देखा करिएगा ना तो ये क्या करिएगा, 2x करके देखना। ठीक है, 2x या 1.5x कर लेना या 1.75x कर लेना। ऐसे में क्या होगा, आपका डाटा ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा और ये जो बड़ी लंबी सी वीडियो है ना, ये आप जल्दी देख के ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे में क्या देखना होता है, रील्स, है ना, खाली टाइम में। और खाली पढ़ करके अगर 1 GB डाटा ख़त्म कर दोगे तो रील्स देखोगे कैसे? तो अच्छा, देखना ज़रूरी है, मैं ताने नहीं मार रहा, टॉन्ट नहीं मार रहा। चलो देखो 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठो तार है ना, उस तार की प्रारंभिक लंबाई गले में हिचकिच, जंबो बिक्स। तो प्रारंभिक लंबाई को मैं लिख दूं L1 से, तो क्या किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा? नहीं, ये नॉर्मल सी बात है यार, इसमें क्यों किडनी फेल करना, बड़ी बड़ी बातों में किडनी फेल करना। यस, थोड़ा सा भी ठीक है। क्या बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है यार? चलो, तो L1 से लिख देता हूँ। अब L1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो आप मुझे लगता है समझ रहे होंगे कि इसमें L1 कौन है और डेल्टा L1 कौन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये है L1 और ये है डेल्टा L1। ठीक है, क्लियर है ये मामला? बिल्कुल क्लियर है सर जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है कि तार को खींच देने पर उसकी लंबाई जो है, तार को खींचने पर, तो उसकी लंबाई को मैं L2 लिख देता हूँ खींचने के बाद वाली परिस्थिति पे। तो खींचने के बाद ये हो जा रहा है 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि तार की लंबाई अब तो बढ़ गई, क्योंकि पहले तार इतना था ना, अब खींच के इसको इतना कर दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि ये जो वृद्धि हुई है इसमें, यहाँ बहुत बारीक से समझना है कि हमको एरर कहाँ बताना है। हमको एरर बताना है पहले तार इतना था और अब हमने खींच दिया, उसको खींच के यहाँ से यहाँ कर दिया। तो ये जो इतना हिस्सा बढ़ा है ना, इस बढ़े हुए हिस्से का हमको एरर बताना है परसेंटेज में। तो भाई मेरे पहले पता तो चले कि कितना खींच के बढ़ाया गया, क्योंकि हमें पता था कि इतना 142 है, 140 है, 40.3 है, और जब खींच दिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 142.8 हो गया। तो पता तो चले कि कितना बढ़ा है। तो सबसे पहले काम कि हमें पता करना होगा कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो चलो देखो, तार की लंबाई में वृद्धि। अच्छा, वृद्धि को हम लोग L से लिख दे, तो क्या किसी का हार्ट अटैक, किडनी उडनी सब खत्म हो जाएगा कि बचेगा? अच्छा, अगर इसमें से कोई पूछे L क्या कौन सा है, तो ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा डेल्टा L2। इसमें तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना? हाँ, वेरी गुड मेरे बच्चों, जोर से बोलो जी, यहाँ तक आवाज़ आए, दिल्ली तक। चिल्ला रहे हो वहीं से, सुनाई नहीं दे रहा यार मुझे। कोई नहीं, आके सुन लूँगा मैं आप लोग। चलो देखो, तो भैया कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, L2 में से L1 घटा दो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो अगर हम L2 में से L1 घटाएंगे तो L2 का मान कितना है, 142.8। L1 का मान कितना है, 140.3। कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे, 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया L, लेकिन अभी हमको डेल्टा L भी तो चाहिए। तो डेल्टा L के लिए ये क्या है, ये है डेल्टा L1, ये क्या है, ये है डेल्टा L2। तो क्या करेंगे, डेल्टा L2 में से डेल्टा L1 घटा दें ना मेरे बच्चे, क्योंकि वो अल्पतमांक एरर है। ये क्या है, अल्पतमांक है, लेकिन कौन सा, एरर का अल्पतमांक है। ये से जब लिखा होता है तो हमेशा याद रखना, वो होता तो अल्पतमांक है लेकिन वो एरर का अल्पतमांक होता है, और एरर का अल्पतमांक कभी भी घट नहीं सकता, हमेशा जुड़ता है। तो देखो
डेल्टा एल बराबर हो जाएगा, डेल्टा L1 0.3 है और वो 0.2 है, तो ये 0.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। हमें इसी में एरर बताना है, तो अतः डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 बराबर डेल्टा एल का मान 0.5 बटे एल की वैल्यू यहाँ 2.5 गुणे 100, दशमलव से दशमलव खत्म, ऊपर 500 हो जाएगा, 500 बटे 25। एंड अगर हम डिवाइड कर देंगे 500 में 25 से, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक, ये नन्हा सा आपका रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? समझ में आएगा क्यों नहीं, इसमें आने वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खेलते कूदते रहो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा नहीं करेंगे, वीडियो को क्या करना है, शेयर, क्या करना है, शेयर। कैसे करना होता है मुझे नहीं पता, आप लोग करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, लाइक करना भूलेंगे नहीं, पाप लगे आप लोग को। और क्या करना होता है, हाँ, कमेंट। अच्छा, एक काम करूँ, कमेंट में ना मैं जितने स्कूलों में पढ़ाता हूँ उन स्कूलों के थोड़ा नाम डालूँ, मैं देखना चाहता हूँ किस स्कूल के बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो शुरू हो जाओ।